गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। दिस इज सुखचैन सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंग्रेजी अड्डा। देखिए, आज के इस वीडियो में हम क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश कंपलसरी की बुक विस्टास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने फ्लेमिंगो बुक के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो आपके इंग्लिश कंपलसरी का जो एग्जाम है उसमें देखने को मिल सकते हैं, या फिर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके इंग्लिश के एग्जाम में आ सकते हैं फ्लेमिंगो बुक से, वो हमने डिस्कस किए हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उसका लिंक दे दूंगा। आज हम विस्टास बुक शुरू करेंगे और विस्टास बुक के चैप्टर वाइज मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो डिस्कस करूंगा। आज के इस वीडियो में हम विस्टास बुक का जो पहला चैप्टर है द थर्ड लेवल, उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करूंगा, उनके आंसर्स भी डिस्कस करूंगा। और अगर इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की आपको पीडीएफ चाहिए तो वो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल सकती है, जिसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल अंग्रेजी अड्डा को ज्वाइन करना है। वहां मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और चलते हैं पीडीएफ स्क्रीन पर, जहां मैं आपको जो इसके आंसर्स हैं फर्स्ट चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, अगर हम बात करें विस्टास बुक के फर्स्ट चैप्टर द थर्ड लेवल की, जिसे लिखा गया है जैक फिनी के द्वारा, इस चैप्टर के अगर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करूं तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है वो हो सकता है व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर्स टू। मतलब इस चैप्टर में चार्ली, आपको पता है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे लेवल पर चला जाता है। तो ये जो थर्ड लेवल एक्चुअल में किसे रेफर करता था, तो देखिए, the third level refers to the subway of the Grand Central Station that takes passengers to Galesburg, Illinois। तो ये जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का थर्ड लेवल, जो चार्ली की सिर्फ एक इमेजिनेशन थी, हम देखते हैं चैप्टर में, वो क्या था? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का एक सबवे था जो कि पैसेंजर्स को गेल्सबर्ग, इलिनॉइस में लेके जाता था। The third level on the station was a medium of escape for Charlie। चार्ली कौन है? द नरेटर, जो हमारे थर्ड लेवल चैप्टर को नरेट कर रहा है। फ्रॉम द हार्श रियलिटीज ऑफ मॉडर्न लाइफ। देखो, जो थर्ड लेवल था वो ना एक मीडियम था escape करने का। escape करने का मतलब होता है बच निकलने का। चार्ली के लिए सिर्फ एक बच निकलने का मीडियम था। किस चीज से बच निकलने का? क्योंकि जो मॉडर्न लाइफ है, जो आजकल का जीवन है, उसकी जो हार्श रियलिटीज हैं, जो कठिन सच्चाई है उसकी, जो जिसमें मॉडर्न जो अपना वर्ल्ड है वो फुल ऑफ इनसिक्योरिटी है, फियर है, वॉर है, वरीज है, स्ट्रेस है। तो ये जो हार्श रियलिटीज है आज की लाइफ की, जो कि पास्ट में नहीं थी, तो मॉडर्न लाइफ की हार्श रियलिटीज से escape करने का सिर्फ एक मीडियम मात्र था। इट प्रोवाइडेड हिम अ बेस वेयर ही कुड इंटरवीव। इंटरवीव होता है दो चीजों को आपस में जोड़ना, बुनना, फैंटेसी एंड रियलिटी। देखो, ये ना जो थर्ड लेवल था, क्योंकि वो सोचता रहता था कि पास्ट का टाइम बढ़िया था, मैं वहां चला जाऊं। 1894 का जो गिल्सबर्ग था बहुत बढ़िया था, लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे, स्ट्रेस नहीं था। तो वो ये सब चीजें सोचता रहता था। तो ये ना जो थर्ड लेवल था उसने इसे एक बेस दिया जहां वो अपनी फैंटेसी और जो मॉडर्न लाइफ की रियलिटीज है उसको इंटरवीव कर सके, उसको आपस में जोड़ सके। तो उसने जैसा वो सोचता था वैसा उसे थर्ड लेवल पे जाके लगा कि मुझे एक रास्ता मिल गया जहां मैं इस प्रकार की जो रियलिटीज है, ये जो पास्ट का जो जगह थी जहाँ सब कुछ बढ़िया था, लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे, स्ट्रेस नहीं था, टेंशन्स नहीं थी, तो उस प्रकार के एरिया में मैं वापस जा सकता हूँ। फॉर हिम, देखो, चार्ली के लिए जो थर्ड लेवल था, इट इज अ पार्ट ऑफ रियलिटी व्हाइल हिज साइकेट्रिस्ट फ्रेंड उसका कौन था? सैम, कॉल्स इट इज अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। देखो, उसके लिए तो ये रियलिटीज थी कि थर्ड लेवल था, मैं 1894 के जो रेलवे स्टेशन था, जो थर्ड लेवल पे था, वहां मैं पहुंचा। लेकिन उसका जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है, जो उसका
मनोचिकित्सक फ्रेंड है, वो कहता है कि ये सिर्फ एक वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है। वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट क्या होती है? देखो, जो हम इमेजिन करते हैं कि काश ऐसा हो जाए, काश ऐसा हो जाए, तो अपने इमेजिन करते रहते हैं, वो हमें रियल में लगने लग जाता है। तो ये भी क्या इमेजिन करता था कि पास्ट का टाइम इतना बढ़िया था, काश मैं वहां चला जाऊं, ये हो जाए, तो उसे रियल लगने लग जाता है। तो ये क्या होता है? वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट होता है। जैसे आपने कई मूवीज भी देखी होगी, भूल भुलैया मूवी आपने देखी होगी, कुछ वैसा ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो हम देखते हैं। व्हाई डू द पीपल इन द मॉडर्न वर्ल्ड वांट टू एस्केप? मतलब आज का जो संसार है, जो कि आपको पता है ये वरीज, टेंशन, स्ट्रेस से भरा हुआ है, तो आज के संसार से हर व्यक्ति बचना क्यों चाहता है, भागना क्यों चाहता है? रीजन क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। लाइफ इन द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरीज एंड स्ट्रेस। आजकल का जो जीवन है, जो मॉडर्न संसार है, वो इनसिक्योरिटी, असुरक्षा, पता नहीं कब क्या हो जाए, डर, युद्ध, चिंताएं और तनाव से भरा हुआ है। मैन हैज टू कन्फ्रंट देम ऑल द टाइम। हर टाइम व्यक्ति को इनसिक्योरिटी, वॉर, वरीज, स्ट्रेस, इनसे कन्फ्रंट होना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। The harsh realities of life make living quite unpleasant। तो ये जो हार्श रियलिटीज है आज के संसार की, आधुनिक संसार की, ये जो हार्श वास्तविकता है, जो रियलिटीज है, वो क्या कर देती हैं? लाइफ को बहुत ज्यादा अनप्लेजेंट, मतलब बेकार बना देती है, और इवन अनबेरेबल, मतलब असहनीय बना देती है लाइफ को। सो ही वॉन्ट्स टू escape फ्रॉम दी मॉडर्न वर्ल्ड। इसलिए हर व्यक्ति इस संसार से बचना चाहता है, भागना चाहता है। थर्ड हमारा जो क्वेश्चन है, हाउ डिड चार्ली रीच द थर्ड लेवल ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन? चार्ली ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल पर कैसे पहुंचा था? तो आपको पता है, एक दिन ऑफिस में लेट आज तक काम कर रहा था, तो उसे जल्दी अपनी वाइफ के पास पहुंचना था। वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के दूसरे लेवल पे जाता है, वहां वो कुछ सीढ़ियां उतरता है और तीसरे तल पे पहुंच जाता है। तो देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? The author entered a tunnel, tunnel मतलब सुरंग, that made a left turn, and after ascending मतलब उतरना, सीढ़ियों से ऐसे नीचे करना, ascend करना, a short flight of steps मतलब सीढ़ियां, finally arrived at the Grand Central Station's third level। देखो, जब ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल, सॉरी सेकंड लेवल पे वो आता है, तो वहां पे वो एक टनल के अंदर एंटर होता है। टनल आगे जाती है, आगे जा रही थी, उस टनल में चलता जाता है, तो वहां से टनल आगे जाके उस सुरंग में लेफ्ट की तरफ मुड़ती है। वहां से कुछ थोड़ी सी सीढ़ियां उतरने को मिलती हैं, तो उस सीढ़ियों से वो नीचे उतरते हैं, और इस तरीके से वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल पर पहुंच जाते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, फोर्थ हमारा क्वेश्चन है, व्हाट प्रूफ डिड चार्ली हैव दैट द थर्ड लेवल रियली एग्जिस्टेड? देखो, चार्ली के पास क्या प्रूफ था, उसे ऐसा क्या प्रूफ मिल गया था कि थर्ड लेवल एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है? Charlie had a proof that third level really existed when he found a first day cover in his grandfather's stamp collection। देखो, इसके जो ग्रैंड पेरेंट फादर थे, ग्रैंड फादर जो थे, इसके जो दादा थे, वो स्टैम्प कलेक्ट किया करते थे, डाक टिकट कलेक्ट किया करते थे। तो देखो, इससे क्या है कि एक दिन उसके अंदर फर्स्ट डे कवर मिला। अब ये फर्स्ट डे कवर क्या होता है? फर्स्ट डे कवर, देखो, जो डाक टिकट कलेक्ट करते हैं, तो जब भी कोई नई डाक टिकट इशू होती है ना, उसी दिन वो डाकघर पहुंच जाते हैं, वहां से अपने पते पर एक खाली लेटर पोस्ट करते हैं, उस टिकट को उस पर लगा के, जिस पर मोहर भी लगी होती है कि किस डेट को ये लेटर है जो पोस्ट किया गया, उस लेटर के अंदर खाली पेज डाला जाता है। तो एक दिन वो ना अपने दादा का जो स्टैम्प कलेक्शन है उसको देख रहे थे, तो उसमें उन्हें एक फर्स्ट डे कवर मिलता है। ठीक है, The cover was post marked 18th July 1894। उस फर्स्ट डे कवर पे डेट कितनी थी? 18 जुलाई 1894 की। और इट कंटेन्ड अ लेटर फ्रॉम हिज फ्रेंड सैम। और उस, देखो, फर्स्ट डे कवर एक्चुअल में खाली होते हैं, लेकिन जब उसने उस फर्स्ट डे कवर को खोल के देखा जिस पर मोहर लगी हुई थी, ये फर्स्ट डे कवर 18 जुलाई 1894 का है, तो उसके अंदर एक लेटर मिला जो कि उसके फ्रेंड सैम का था। तो वहां उसे फिर यकीन हो गया कि थर्ड लेवल एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है, और उसका जो मनोचिकित्सक फ्रेंड है, जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है सैम, वो थर्ड लेवल पर पहुंच गया है। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, हाउ इज द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन अ सिंबल ऑफ स्केप? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एक
जो मॉडर्न वर्ल्ड की रियलिटीज है उससे बच निकलने का एक सिंबल या एक प्रतीक कैसे है? देखो, इट्स टनल्स, इस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन या फिर जो थर्ड लेवल था उसकी जो सुरंग थी, उसकी जो टनल्स थी जहाँ से ट्रेन्स जाती थी, टेक वन टू डिफरेंट प्लेसेस इन द कंट्री। मतलब वो जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के जो लेवल्स हैं, जहाँ पे जो स्टेशन है उसके जो लेवल्स हैं वहाँ पे टनल्स हैं, टनल से ट्रेन्स निकलती हैं जहाँ से एक पर्सन सिटी की किसी भी दूसरी जगह पे जा सकता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकता है। दे मेक वन escape फ्रॉम द hue एंड क्राई ऑफ द सिटी। ह्यू एंड क्राई का मतलब क्या होता है? शोरगुल, शोर शराबा। तो ये जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन था वो शहर के शोर शराबे से दूर किसी को भी ले जा सकता था कि ठीक है वहां से बैठकर वो शहर से दूर जा सकता था। दस द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इज अ सिंबल ऑफ escape। इसलिए ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एक सिंबल ऑफ escape है। उसके बाद अगर इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो वो देखिए कौन कौन से हो सकते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हो सकता है उसमें पहला है, डिस्क्राइब द सीन एट द थर्ड लेवल। थर्ड लेवल पे जब चार्ली पहुंचा तो उसमें क्या कुछ उसने देखा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लॉन्ग और 4 नंबर का, ये आपके पेपर में आ सकता है। तो देखिए क्या देखा था उसने ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर। द थर्ड लेवल वाज इंटायरली डिफरेंट एंड ओल्ड फैशन्ड। देखो क्योंकि वो थर्ड लेवल कौन से पे पहुंच गया था? 1894, लगभग 100 साल पहले। उसने देखा कि जो थर्ड लेवल था वो पूरी तरह से डिफरेंट था और ओल्ड फैशन था। देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज, टिकट काउंटर्स बहुत कम थे। आज तो बहुत ज्यादा टिकट काउंटर्स हैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे, तो 100 साल पहले की बात है, छोटा सा स्टेशन होता था, वैसे स्टेशन उसने देखा, बहुत कम टिकट विंडोज थी, टिकट काउंटर्स थे। द इंफॉर्मेशन बूथ वाज मेड ऑफ वुड। और जो इंफॉर्मेशन बूथ था उस रेलवे स्टेशन पे या थर्ड लेवल में जब वो पहुंचा तो वो लकड़ी का बना हुआ था, जैसे कि 1894 के टाइम पे होता था। द लाइट्स वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स। और जो लाइट्स थी वो कैसी थी? ओपन फ्लेम गैस लाइट्स थी, जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हो। देयर वर ब्रास स्पिटून्स ऑन द फ्लोर। और फ्लोर पर स्पिटून्स भी रखे हुए थे जिसमें पर्सन कोई थूक सकता है। मैन हैड बियर्ड एंड साइड बर्न्स। और जो लोग थे, जैसे कि पहले 100 साल पहले के 1894 के लोग होते थे, वो बड़ी बड़ी कलमें रखते, जैसे कि आप फोटो में देख पा रहे हो, लंबी लंबी बियर्ड रखते थे। तो वैसे लोग उसने देखे। दी वुमेन वोर ओल्ड फैशन्ड ड्रेस। और जो वुमेन थी उन्होंने पुराने जमाने की ड्रेसेस पहनी हुई थी, हाई बटन शूज पहने हुए थे, जैसे कि 1894 के टाइम पे वुमेन पहना करती थी। द रेलवे इंजन वाज स्मॉल विद अ फनल शेप्ड स्टैक। और जो रेलवे इंजन था वो बहुत छोटा था और फनल शेप्ड स्टैक वाला था, कुप्पी टाइप जिसमें धुआं सा निकलता है, जैसा आप फोटो में देख पा रहे हो, तो वैसा इंजन था जो कि 1894 में ट्रेन चलती थी। एवरीथिंग लुक्ड अ सेंचुरी ओल्ड। मतलब हर चीज 100 साल पुरानी लग रही थी। ही वॉक टू दी न्यूज बॉय। देखो वो कंफर्म करने के लिए कि मैं एक्चुअल में पास्ट में पहुंच गया हूँ, तो न्यूज बॉय के पास पहुंचा जो न्यूज बेच रहा था। उसे पता है कि न्यूज़पेपर पे तो आज की डेट होती है, तो पता चल जाएगा कि मैं किस डेट में पहुंच चुका हूँ। तो न्यूज बॉय के पास गया। देयर ही ग्लैंस्ड दी एट दी वर्ल्ड। देखो वहां उसने क्या देखा, कौन सी न्यूज़पेपर देखी? दी वर्ल्ड, जो कि अब पब्लिश नहीं होती। 1894 के टाइम पे ये न्यूज़पेपर पब्लिश होती थी। द लीड स्टोरी, जो हेडलाइंस थी, जो मेन स्टोरी थी, वो थी अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड। देखो ग्रोवर क्लीवलैंड यूएसए के प्रेसिडेंट थे और ये 1885 से लेके लगभग 1897 तक यूएसए के प्रेसिडेंट रहे हैं। तो ये पहुंचा था 1894 के टाइम पे। तो लीड स्टोरी जो थी, मेन खबरें जो थी उसमें प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में थी। लेटर और बाद में चार्ली, जो अपने पार्ट का नैरेटर है, जो थर्ड लेवल पे पहुंचा था, फाउंड आउट फ्रॉम द लाइब्रेरीज फाइल फाइल्स दैट इट वाज प्रिंटेड ऑन जून 11 1894। और वो जब थर्ड लेवल से बाहर आ गया तो उसने कंफर्म किया। तो ये जो न्यूज़पेपर थी दी वर्ल्ड, जिसमें मेन खबर प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में थी, वो प्रिंट कब हुई थी, किस डेट को? 11 जून 1894 को प्रिंट हुई थी। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूं इस चैप्टर से, The modern world is full of insecurity, fear, worry and stress। कि आज का संसार इनसिक्योरिटी, फियर, वरी और स्ट्रेस इन सब से भरा हुआ है। What are the ways in which we are attempt to overcome them? हम इन सारी चीजों से बच कैसे सकते हैं, इस प्रकार की रियलिटी से हम बाहर कैसे आ सकते हैं? तो देखिए
वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड दैट इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर्स, वरीज एंड स्ट्रेस। देखो आज हम एक ऐसे संसार में जी रहे हैं जो कि इनसिक्योरिटी से भरा हुआ है, पता नहीं किस मोड़ पे क्या हो जाए। डर, इस डर है, युद्ध पता नहीं कब हो जाए, वरीज चिंताएं बहुत ज्यादा है, स्ट्रेस है। तो इस प्रकार के संसार में हम आज रह रहे हैं। दीज कंडीशंस मेक अस अनईजी। देखो ये सारे जो आजकल के संसार के कंडीशंस हैं वो हमें बहुत ज्यादा अनईजी फील करवाती है, बेचैन करती है। सो वी ट्राई टू ओवरकम देम बाय एस्केपिंग फ्रॉम रियलिटीज। इसलिए हम इन सारी चीजों से बचने के लिए, स्ट्रेस, तनाव, इन सारी चीजों से बचने के लिए, इनको ओवरकम करने के लिए हम आज की जो वास्तविकता है, जो रियलिटीज है, उनसे बचना चाहते हैं, उससे भागना चाहते हैं। उसके लिए देखो ड्रग्स वगैरह का सहारा लिया जाता है, स्ट्रेस वगैरह को दूर दूर करने के लिए अल्कोहल का सहारा लिया जाता है, और भी कई तरीके जो इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम स्ट्रेस को दूर कर सकें, जो कि गलत है। वी ट्राई टू escape टू imaginary पास्ट। देखो हम क्या करते हैं इन सारी चीजों से बचने के लिए, आज की हार्श रियलिटीज जो है उनसे बचने के लिए हम ना इमेजिनरी पास्ट में जाने भी हम कोशिश करते हैं कि हम भागकर कहाँ चले जाएं, जो पास्ट था, जो पुराना टाइम था, उसमें हम चले जाएं, जो कि अभी इमेजिनरी है, कोई एक्चुअल में तो है नहीं। बिकॉज वी बिलीव दैट पास्ट वॉज फ्री फ्रॉम इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर्स एंड वरीज। क्योंकि हम मानते हैं कि जो पास्ट था, जो पुराना समय था, उसमें इनसिक्योरिटी नहीं थी, फियर नहीं थी, वॉर नहीं थे, वरीज, कोई स्ट्रेस नहीं था। वी अडॉप्ट हॉबीज, हम कुछ हॉबीज भी अडॉप्ट कर लेते हैं ताकि, जैसे कि स्टैम्प्स कलेक्शन, वॉचिंग कॉमिक्स शोज, प्लेइंग विद चिल्ड्रन। तो ये सारी हमारी कुछ हॉबीज होती हैं ताकि हम स्ट्रेस से बच सकें, जो आज के टाइम का स्ट्रेस है। Being busy with our hobbies, we get some relief from the harsh realities of the modern world। क्योंकि जब हम अपनी हॉबीज में बिजी होते हैं, आप देखो टीवी देख रहे हो, कोई कॉमिक शो देख रहे हो, कॉमेडी शो देख रहे हो, तो अपने जो हार्श रियलिटीज है कुछ समय के लिए हम उससे बच सकते हैं। तो आज के टाइम की जो रियलिटीज है उससे हमें कुछ रिलीफ मिलता है अपनी हॉबीज में बिजी होके। तो ये थे द थर्ड लेवल चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका सेकंड चैप्टर जो है द टाइगर किंग, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। ऐसे ऐसे करके हम इसके सारे जो चैप्टर्स हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। पीडीएफ भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।